फैमिली के साथ लेक्चर सुनते हैं, वो यहीं बैठ के सुनते हैं, बाद में यहाँ बैठ के क्लास ले रहा हूँ। और रतन जी हैं, ये उनकी बच्ची गौरांगी है, ये उनका बेटा है यहाँ चैतन्य। यहाँ हमारे राकेश जी है जो हमेशा अनम्यूट में रहते हैं। और हमारे प्रभु राजेश जी है, यहाँ पे सब डिवोटीज हैं कानपुर से। हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आज के भागवतम में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे अभी उद्धव जी विदुर जी को, जब विदुर जी ने पूछा कि क्या हाल है वहाँ के भक्तों का, सभी भक्तों का जो हालचाल पूछा, तो उद्धव जी महाराज सारा बता रहे हैं। आइए हम सब श्रवण करते हैं। रूपा माता आप म्यूट कर लीजिए और श्रीनाथ जी को आप दोनों म्यूट कर लीजिए, आप लोग अनम्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और क्लास में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो तृतीय स्कंद के अब हम तृतीय अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 1। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपितृ चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगादिरे पुयुथनाथं भृतं व्यकर्षद व्यसुमोज सौर्व्याम। Sri Uddhava said, thereafter Lord Krishna went to Mathura city with Sri Baldev, and to please their parents they dragged Kamsa, the leader of public enemies, down from his throne and killed him, pulling him along the ground with great strength. तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता के को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो यहाँ पे उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कंस चाणूर के वध की और उसके लगत कंस के वध की, जिस कंस ने पिछले 11 साल में परेशान कर रखा था, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कई बार लोग, मैंने बोला ना, भगवान बनना चाहते हैं। वो भगवान के मुंह, भगवान को लोग पूजा करते हैं ना रोज, तो वो चाहते हैं कि लोग मेरी पूजा करें, मैं महान बनूं। हाँ, जनरली पति जो है अपने पत्नी को ज्यादा बोलता है, अपने बखान सुनाते हैं, पत्नी बोलते हैं सुनाते रहिए, क्योंकि मैं ही जो सुन सकती है और कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, या कोई मिनिस्टर है, वो अपने प्रजा को सुनाता है कि ये जो यहाँ पानी का पंप गिर गया था, वो हमने हमारे निधि से, हमारे विधायक निधि से या हमारे सांसद निधि से हमने किया है। या कोई समझो क्षत्रिय है, वो आपकी रक्षा करता है, पुलिस है, तो बोलता है कि यहाँ हम गश्ते डाल रहे हैं रात भर, तो आपकी इधर चोरी नहीं हो रही है, पर तू ही जो टैक्स ले रहा है उसका क्या? टैक्स तू ही बढ़ा लिया, चोर उसी के कम में मान जाता था। तो हमने चोर हटाया कि चोरी बढ़ा है, यह भी एक साइंस है। लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं हूँ, तो ये भाव है। और सोचो, तो बनवान बनना चाहते थे, यहाँ भगवान को कितनी तकलीफ है। रोज एक असुर को मारना पड़ रहा था, रोज एक असुर को मारना पड़ रहा था। कल मैंने वो बाल लीला बताया था ना आपको, देखो तो पेंटिंग बेटा,
कल मैंने आपको बोला ना कि कृष्ण घसीटते हुए जाते हैं गाय के साथ, बछड़े के साथ, तो एक बच्ची ने बनाया। और इसने वो भी बनाया कि हिरण्यकशिप को कैसे भगवान ने मारा, वराहदेव ने मारा है। देखो तो बेटा, ये देखो, इसने बच्ची ने पेंटिंग बनाया है, भगवान बछड़े का पूंछ हरि को लेके। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर। बोल, और हरि इसने हरि और बनाया है, कल का लेक्चर सुन के इसने बनाया। और ये देखो, ये है उसने वराहदेव का बनाया, वराहदेव को, हिरण्याक्ष को मार रहे हैं वराहदेव। देखो कितना सुंदर बनाया है, देखा देखी बना लेती है। और ये देखो, ये होता है। और अब मैंने इसका फोटो बनाया है, रुकिए, ये देखिए, हल्के पेंसिल कहाँ से। गया लगाते तो यहाँ पे, हाँ ये देखिए, इसने कृष्ण बनाया, बहुत सुंदर, बहुत बोल, सुंदर हरि बेटा। बोल। तो यहाँ पे हरि बोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भगवान है, इनको 11 साल लगातार, 11 साल जो है लगातार इनको तकलीफ दिया। एक दिन नहीं, 300, हमारे तो वैदिक में 360 दिन होते हैं, तो 360 इंटू 11, बचपन से ही उनको तकलीफ देना चालू किया। पूतना, शक्तासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सारे असुर, प्रलंबासुर, हाँ, सब लोग अपने अपने स्टाइल से आके उनको तकलीफ दे रहे हैं। अब भगवान के लिए तो कोई तकलीफ है नहीं, वो पहले से जानते हैं, अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि आ रहा है, इसको पीटना है। तो भगवान मारते नहीं, किसी को उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान किसी को मार दे तो वो उसका मुक्ति हो जाता है। तो वो मार खाने लायक होने के लिए भी उतना पापी होना चाहिए। भगवान दो एक्सट्रीम को टच करते हैं, एकदम ही पापी, एकदम ही प्योर। बीच में लटक के रहोगे तो कहीं जाओगे, या तो ढंग से पापी बन जाओ, इतना पाप करोगे त्राही माम हो जाए, या तो ऐसे भक्ति करो कि सब लोग आपको, आपके चरणों में गिर के आपके साथ हरि कीर्तन करें। तो अनुलोम भक्ति और प्रतिलोम भक्ति मैंने बताया था आपको। प्रतिलोम भक्ति यानी विरोधी भक्ति करोगे तो सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति वाला मुक्ति मिलेगा, जो ज्यादा काम का नहीं। और अनुलोम भक्ति करेंगे, यानी भगवान के साथ प्रीतिपूर्वक करेंगे, तो वैकुंठ में स्थान मिलेगा। तो यहाँ पे उद्धव जी महाराज याद कर रहे हैं कि कैसे भगवान 11 साल के थे, उनको अक्रूर जी ले गए, और अक्रूर जी उनको रथ पे लेके जा रहे थे, तो सारी गोपियां गाली दे रही थी, हे क्रूर अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा, तेरा नाम होना चाहिए क्रूर, गलती हो गया वहां के पंडितों से, तो तुम्हारा नाम अक्रूर रखा है। गोपियां जो है ना, वो बिंदास बिंदास बोल देती थी, उनको कुछ टेंशन नहीं था, किसी का डर ही नहीं है, तो बोल देती थी। और ये बेचारे गाली खा रहे, इधर मंत्री हैं के, गलत आदमी का आप साथ रहोगे तो यही करना पड़ेगा। यहाँ अंदर जो भक्त थे तो खुश थे कि भगवान का सेवा करने का मौका मिला है। कृष्ण और बलराम मेरे रथ में बैठे हुए हैं। वो गए, फिर उन्होंने वहां से उनको ले गए, और जब मथुरा में एंटर हुआ तो ऐसा कहते हैं कि सब लोग फूल डाल रहे थे। एक एक भक्त तो फूलों का गालीचा डाल रहा था और चामर कर रहा था ऐसे ऐसे भगवान को, भगवान उसका आशीर्वाद दे रहे थे। और धोबी एक मिला, तो उससे कपड़े मांगे कंस के तो बोलता है नहीं, ये महाराज जी के कपड़े में भाग, अब तेरा महाराज जल्दी दिएगा नहीं। हाँ, उसके बाद कुब्जा आई। हाँ, कुब्जा आई, तो कुब्जा जो है वो दिखने में इधर उसको हंच बैक था, हंच बैक नहीं, ऐसा ऐसा वो हो गई थी। तो हाँ, तो कुब्जा आई, लेकिन उसको वो चंदन ले जा रही थी कंस को लगाने के लिए, लेकिन यहाँ कृष्ण बलराम को देख के लगा दी वैसे। तो जो ही वो लगाई तो भगवान ने उसके इधर ऐसा उंगली डाला, पाँव पे पाँव डाला, ऐसे सीधा कर दिया, और उसको इतना खूबसूरती प्रदान कर दिया कि सब लोग उसको देखते रहे, कितनी खूबसूरत होगी कुब्जा। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद बोली, भगवान आपने कृपा की है। फिर उसके आगे जब वो जा रहे थे, तो कुवलय पीड़ नाम का एक हाथी था, वो कुवलय पीड़ जो था उसको भेज दिया मारने के लिए। कुवलय पीड़ को भेज दिया भगवान को मारने के लिए। वो इतना बड़ा हाथी था, पागल हाथी था, भगवान उसको भी सोंड से उठा के पटक दिया। अब भगवान रिंग रिंग में आए, तो इन्होंने क्या किया, पहले एक दो मुस्टंडों को भेजा, तो भगवान इनको धबाधब मारा। सोचो 11 साल का, अगर वैसा देखा जाए तो 11 साल का बच्चा है, तो ये सब कर ले रहा है। पीट दिए, उसके बाद चाणूर और मुष्टिक आए,
लोग गाते ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हाँ, तो चाणूर और मुष्टिक दोनों को भगवान ने धपाधप मारा, उनकी उल्टियां करने लगे, वो लोग मर गए। उसके बाद बोला कंस, बोला मैं मारूंगा तुमको। कंस आए तो मामा श्री के छाती पे ऐसा दोनों मुट्ठी लिया, थप मारा, ऐसा लगा थंडर बोल्ट की तरह करके कंस भी चला गया। आज कंस का पेंटिंग करेंगे मारते हुए, ऐसा वाला कर गया। तो उन्होंने उस दिखाया और वो कंस चले गए। तो उद्धव जी याद कर रहे हैं, तो वहां पे जो ऑडियंस था ना, वो तो अरे इतने छोटे बच्चे को आप लोग ऐसा कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने मारा तो सब देख रहे थे कि अरे वाह, ये तो अमेजिंग हो गया। बोले जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, सब चिल्लाने लगे। भगवान भी एकदम स्टाइल में, जैसे वर्ल्ड कप जीतते थे, चैंपियन ट्रॉफी लेकर गए हाथ ऊपर करके भगवान जो सबका अभिवादन कर रहे थे। तो ये उद्धव जी याद कर रहे हैं कि देखो भगवान बाल लीला यहाँ किए, फिर कंस के पास गए। फिर वो कह रहे हैं दूसरा श्लोक, सांदीपने सुकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम प्रंज पंचजनोदरा। The Lord learned all the Vedas with their different branches simply by hearing them once from his teacher Sandipani Muni, whom he rewarded by bringing back his dead son from the region of Yamaloka. तो सांदीपनि मुनि के जो बच्चे थे उनको यमलोक से लाके दिए गुरु दक्षिणा में। सोचो, इतना इससे बड़ा ये गुरु दक्षिणा केवल भगवान ही दे सकते हैं। यमलोक से किसी जीव को वापस लाना है तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा, कोई राजा का बेटा तो पूरा राज्य दे सकता है, अपनी प्राणों की आहुति दे सकता है, लेकिन मृतक व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, उसी भगवान कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनके विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक में से वापस लाकर दे दिया। तो भगवान ने, देखिए यहाँ भगवान भी खुद गुरुकुल में सीखे हैं, ये प्रमाण है। देखिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे गुरुकुल में फैसिलिटी है नहीं है, मेरा बेटा खांस रहा है नहीं है, वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो गुरु के अंदर रहेगा तो गुरु की जो कृपा मिलेगी सेवा करके, उससे वो आगे ऐसे यश प्राप्त कर लेगा जो उसको वैसे भी नहीं हासिल होना था। हमने देखा है कि जो गुरुओं को बहुत प्रामाणिक रूप से सेवा किए हैं तो बहुत अच्छा यश भगवान खुद प्रदान किए। ऐसा नहीं कि भगवान को हमेशा दुखी रखते हैं, क्या सुदामा को थोड़ी दुखी रखा था। सुदामा को जितना बड़ा बिल्डिंग मिला उतना तो किसी को नहीं मिला था। हाँ? तो भगवान ऐसा नहीं कि भक्तों को गरीब रखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि इसको अगर अभी धन दूंगा तो ये उसी में लिप्त होकर मुझे भूल जाएगा, तो इसको अभी नहीं दूंगा। अच्छा, ये ऑलरेडी ज्यादा ही गरीबी के डिंगे हाँक रहा है, तो इसको संपन्नता दे दो ताकि ये डिप्रेशन में ना रहे। भक्ति करते करते ज्यादा ही गरीबी का सोच रहा है तो धन दे दो। तो फिलहाल ऐसी अवस्था मेरी है मैं भगवान से कहूंगा कि मेरे जन्माष्टमी पार करा दो और लास्ट टाइम भी जब बजट ऑफ हो गया था तो राधा रानी के पास गए, बोले देखो अब हम किधर जाएंगे, उतने में कहीं से हेल्प आया हो गया। तो भगवान जो है ये कई बार ऐसा हेल्प करते हैं, कई बार नहीं, एक्चुअली हर बार वही करते हैं, बस कई बार हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे कंस को वध कर दिया है और यहाँ पे सांदीपनि मुनि के पास, तो ये जो गुरुकुल है ये अवंती में है, यानी उज्जैन में। आप उज्जैन कभी जाइएगा तो सांदीपनि मुनि का आश्रम है जहाँ वो ज्ञान प्राप्त किए थे, और आज भी वो आश्रम है, गुरुकुल है जहाँ कृष्ण और बलराम अपने शिक्षा प्राप्त किए थे। तो गुरुकुल में अलग अलग अंग होते हैं शिक्षाओं के, जिसमें शारीरिक होता है, मानसिक होता है, अर्थव्यवस्था होता है, समाज व्यवस्था होता है, आध्यात्म चेतना होता है। सब में सब कुछ नहीं लगता। जैसे अगर कोई आर्थिक व्यवस्था है तो आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको अर्थ लगेगा। कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन में चढ़ गए, फाइन भरना है, तो फाइन पैसे का है ना, वो कान पकड़ के उठक बैठक होगा तो चलेगा नहीं, पैसा देना पड़ेगा।
या हमने कोई इनकम टैक्स में ऊपर नीचे हो गया पैसा, तो पैसे का पैसा ही भरना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था में भी जीना कैसे होना चाहिए, ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि अगर आपके पास 10 रुपया है बेटा, तो 5 पहले ऐसे रखो और 5 इस्तेमाल करो। आजकल के बच्चे क्या हैं, 10 है तो 20 का उधारी कर लेंगे। आजकल लोगों को ये सिखाया गया है, आपके पास 10 है ना, हम 10 उधारी पे दे रहे हैं, अब लोग 20 का चुप करते हो। 10 तो आप भोग लिए, और 10 उधारी का था उसको भोग लिए। अब भोग लिए तो अब भोगने के बाद आपको देने का ताकत नहीं बचा है, तो गुंडा उंडा आएगा घर पे गाली देके जाएगा। बड़े बड़े मुश्तंडे आते हैं हफ्ता वसूली के लिए। अभी एक मेरा स्टूडेंट है, वो पता नहीं कहीं से लोन लिया, और मेरा नंबर गारंटर में किसी और का नंबर था, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आपका ये चेला है। हाँ मेरा चेला है, ये लोन नहीं लिया है। तो मैंने बोला तो उसे मेरा क्या लेना देना, लोन नहीं लिया और दिया नहीं आपको, उसे क्या करूँ। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसे हो गया। बोला फ़ोन रख, जानता नहीं मेरे फ़ोन में तेरे पूरा बैंक उड़ा दूंगा। वो रख। तो उसको जिसने लोन लिया, मैंने बोला इसको बात कर। तो उसको बोला अरे भाई तू उनको क्यों फ़ोन किया जब मैंने उनका नंबर ही नहीं दिया हूँ, तो पहचानते हो कौन है। बोले नहीं। बोले फिर वो आएगा तो पीटेगा डायरेक्ट आके, तो पंगा मत लो। आजकल वो हफ्ता वसूली वाले से किसी को भी फ़ोन कर देते हैं। तो ये लोन अर्थव्यवस्था को अर्थ से ही सॉल्व किया जाता है। तो सिखाना पड़ता है बच्चों को कि बच्चों ये अर्थशास्त्र है। ये 100 रुपया गया, कि परसों ही मेरे गाड़ी का कांच एक बच्चे के हाथ से फूट गया। ठीक, गाड़ी सीख रहा था, लेकिन उसके हाथ से नहीं फुटा, डर गया, झूठ बोला। तो मैंने बोला झूठ नहीं बोला, पहली बात सच बोलना सीखो। बोले ऐसे से फूट गया। बोला कुछ नहीं, तुमने अगर गैर जिम्मेदारी की है तो उसका आधा पैसा तुम दो, आधा हम देंगे। देने के तो हम पूरा देंगे, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी फील होना चाहिए। अगली बार जब तुम गाड़ी चलाओ मालूम होना चाहिए पीछे नहीं ठिकाना। वो बोला ठीक है। बाद में जो एग्री किया तो बोला ठीक है, अब तुम एग्री किया तो मैं नहीं देने की जरूरत है, पूरा गुड गुड देगा। तो टेंशन में आ गया, अब कहाँ से हम लाएंगे। बोला कहाँ से लाएंगे, ये जिम्मेदारी समझो। तो वो अर्थव्यवस्था सिखाना भी जरूरी है, समाज व्यवस्था भी सिखाना जरूरी है बच्चों को। उनको ये मालूम होना चाहिए कि बड़ों को आदर करने से क्या होता है और अनादर करने से क्या होता है, और आदर क्यों करना चाहिए। जब आप बड़ों का आदर करेंगे तो बड़े हृदय से आपको आशीर्वाद तो देंगे देंगे, उनका जेब भी खाली होगा, आपके लिए वो भी खाली होगा, क्या चाहिए, है ना। पापा को पटाओगी तो नए नए सब मिलेंगे, है ना। पापा को बोलोगे हैं आप कौन होते हैं, पापा को अच्छा। तो वैसे ही पति पत्नी है, अगर वो पति को उल्टा बोलती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसको पहले मालूम होगा तो नहीं बोलेगी। आजकल की बेचारी लड़कियों को सिखाया नहीं जाता स्कूल में, उनको ABCD तक ही दिया जाता है। अब बोलो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, वो जाके पापा को एक्सप्रेस कर देती है, आप मेरे जिंदगी में एक कांटे की तरह हो। जी बोलते हैं बच्ची जब इतनी सीधी डायपर नहीं पहनती थी तो मैं तेरे को अपने कंधे पे ले जाता था, साइकिल से स्कूल ले जाता था, फिर कार से तुझे यहाँ छोड़ता था। आज ये सब महंगे सोने चांदी सब तुझे दिया और तू मुझे ये सुना रही है, तो एक पिता को कितना बुरा लगेगा। तो ये वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने के लिए गुरुकुल होगा, क्योंकि धन तो बाहर है ही, आप खेती करोगे कोई व्यवसाय करोगे 5 पैसा तो आपके जेब में आना ही है, पर ये संस्कार होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे गुरुकुल में आधे एडमिशन संस्कार के लिए है। माता पिता बोलते मुझे नहीं पढ़ेगा चलेगा, उतना धन भगवान ने हमको दिया है कि हम इसको व्यवसाय करवा देंगे, पर इसको चरित्र ही ठीक नहीं होगा, हमारे धन का करेगा क्या। बच्चों को पता ही नहीं कि ये गांजे का पाउडर है और ये खाने का दूध का पाउडर है, उसको पता ही नहीं, दोनों भी ले रहा है और उसको लग रहा है ये गांजा भी एकदम आनंद है, लेना चाहिए, तो उसमें लगा हुआ है। पुलिस पकड़ नहीं रही, जब तक बड़ा रेड होता नहीं पुलिस डंडा मारती नहीं, मारती है तो बड़े को पकड़ती है, अपना पैसा टानती है, वो शांत हो जाती है। वो गांजा तो बंद होना है नहीं। तो यहाँ पे वो समाज शास्त्र भी बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आदर क्या चीज है, सम्मान क्या है, कैसे हमें बुजुर्गों को या महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, 5 लोगों को सम्मान देना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है उसको सिखाना पहले से, बचपन से। नहीं पाँव छुओ, उसको नहीं समझ रहा, अच्छी को एक्टिंग तो कर ऐसे। आजकल के बच्चे तो ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं। पाँव छुआ रहे हो दिखाएंगे तुमको, ऐसा पहले ही। तो तो ये समाज शास्त्र सिखाना जरूरी है, और उसके ऊपर नीतियों को, मूल्य क्या है ये सिखाना जरूरी है। उसके साथ साथ उनको राजनीति भी सिखाना जरूरी है। राजनीति यानी नहीं कि हम डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति मतलब कहाँ हमें भेद करना चाहिए, कहाँ हमें भेद नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें जनता से नजदीक होना चाहिए और कहाँ हमें जनता से दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सिखाया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्हें अध्यात्म विद्या देना चाहिए,
अध्यात्म विद्या मतलब जब उन्हें ये मालूम हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, और जो भी मुझे जीवन में करना है वो आत्मा की गति के लिए करना है। शरीर एक ना एक दिन यहीं गिर के रहने वाला है, लेकिन आत्मा अगले जन्म में जाएगा या अगली गति को जाएगा। तो इस आत्मा के प्रवाह के लिए मुझे कुछ करना है। तो ये उनको समझाना सिखाना बहुत जरूरी है। और ऐसे सीखने के बाद जो है वो, ऐसे सीखने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु देखिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया, संदीप ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि संदीप मुनि के फीस दिए। गुरु दक्षिणा होता था। दक्षिणा यानी जो आप अपने हृदय से देते हो उसको दक्षिणा कहते हो। जो आप बहुत टेंशन में देते हो, प्रेशर में देते हो, वो नहीं हो तो पैसा हो गया, व्यवसाय हो गया। दक्षिणा का मतलब जब प्रेम से आपको लगा कि हाँ ये है, और गुरु का ऋण आप कभी फेड नहीं सकते। वो दक्षिणा तो केवल एक निमित्त है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, असली में आज जीवन आप गुरु के ऋणी होते। लोग कई बार माँ बाप से झगड़ जाते, गुरु से नहीं झगड़ सकते। वहां झगड़ लिए तो तुम्हारा खत्म, फिर अगले 1 लाख जन्म तुम पीछे सांप सीढ़ी की तरह हो। वो 99 पे नीचे आता ना 11 पे, वैसा है। हाँ, ये खांसी आपको नहीं आएगा, इसी मुझे आएगा, क्योंकि यहाँ अभी तड़का लग रहा है, एकदम यूपी वाला तड़का। धनिया पाउडर है और उसके साथ साथ थोड़ा मिर्ची उसे भुना हुआ है और उसको तेल में भी डाला हुआ है। यहाँ से बता सकते हैं सिद्धि प्राप्त है ना हमको। तीसरा श्लोक, समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सर्वणेन बुभूष यैषाम् गान्धर्ववृत्त्या निशतां स्वभागम् जव्ये पदम मूर्ध्नि दगत्स पूर्णः। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। सॉरी, इंग्लिश वाला पढ़ा था मैंने। Oh, attracted by the beauty and fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, many great princes and kings assembled to marry her. But Lord Krishna, stepping over the other hopeful candidates, carried her away as his own share, as Garuda carried away nectar. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान है, आपको ये बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में बहुत पढ़ा जाता है, रुक्मिणी का पत्र। क्या भी करते हैं वहाँ, तो रुक्मिणी ने जैसा पत्र लिखा तो लोग कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड को लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि रुक्मिणी अमरावती की थी, जो आज महाराष्ट्र में अमरावती है, उसके पास कौंडिन्यपुर करके जगह है। तो राजा भीष्मक का वो अपना गढ़ था, और इसलिए अमरावती जो है वो माता रुक्मिणी के नाम से फेमस है। तो भगवान ने एक मराठी लड़की से भी शादी किया था, मतलब यूपी का मराठी लड़की से शादी हो सकता है। एनीवेज, एक्चुअली लड़का का लड़की शादी हो, ये यूपी बिहार बंगाल ये बॉर्डर बदलते रहते हैं। लोगों के शासन में अलग था, ब्रिटिशों के शासन में अलग है, राजा महाराजा थे उनके टाइम में अलग था। तो ये बॉर्डर बनते रहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस पुरुष पुरुष से ना करे और स्त्री स्त्री से ना करे, बस यही भारत में अब बचा है। जिस दिन ये करे तो जो जज ये को पास कर दे लॉ, उसको पहले खत्म कर दे। वो जज किस काम का, जिसको पता ही नहीं लड़का का शादी नहीं हो सकता। अगर वो मंद बुद्धि हो गया हो, इतना अनपढ़ है, तो उसको जुडिशियल मूर्ख लोगों ने लिखे हुए लॉज हैं, अगर वो ठोक दो उसका सुप्रीम कोर्ट वाले को, कोई काम नहीं उसका जिंदगी में। सीधे ऐसे बोल रहे हैं, उसमें नहीं जाएंगे, उसको ठोकरे कौन जाएगा? वो काला कोट पहन के ब्लैक कमांडो से आगे पीछे रहेगा।
विरोध तो कर सकते हैं वाचिक रूप से। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी ने देखा कि मतलब शादी करने के लिए आया था, और स्पेशली शिशुपाल जो था ना, ये बड़ा जो जलने वाला व्यक्ति था। तो जनरली क्षत्रियों में क्या रहता है कि उस राजा के बेटी से हम विवाह करेंगे, तो उससे करने से क्या होता है, संधि हो जाता है। तो संधि तो पूरा राज्य आपको मिल जाता है। यानी समझो किसी के लड़की से विवाह कर लिया एक राजा के, तो वो राज्य भी आपके साथ हो गया, तो आपका वो बढ़ेगा। तो रुक्मिणी ने, तो इन्होंने सोचा शिशुपाल ने कि हम ये कर लेंगे ना तो काम हो जाएगा। हालांकि सब लोग आए थे रुक्मिणी के विवाह के लिए, करने के लिए कि हम स्वयंवर में आएंगे और ले जाएंगे। तो रुक्मिणी बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने डिसाइड करा। 13 साल की थी वो, अभी इसमें तो वर्णन नहीं आएगा, वो दशम स्कंद में आएगा। वो 13 साल की थी। और सोचो 13 साल की लड़की, वैसे मेरा भाई भी जब 13 साल की थी तलवार चलाती थी। अभी हमारी 13 साल की लड़कियां है तो जो आम भी नहीं काट सकते वो, उनको बोलो कि थोड़ा, हाँ उनका थोड़ा केस अलग है। हाँ लेकिन आजकल की, ओ नो मम्मा वी नीड टू गेट परचेज मशीन, मशीन में डालेंगे वो कटेगा, सब कटेगा, हम नहीं काटेंगे। तो पहले मीरा बाई को एक बार किसी क्षत्रिय ने पकड़ लिया कि हमारा साम्राज्य है, उसी का तलवार निकाल के उसको भगा दिया था। तो रुक्मिणी भी क्षत्रियाणी थी, लेकिन वो भगवान से बहुत प्रेम करती। तो उन्होंने पत्र लिखा कृष्ण के लिए कि ये जो है ना, ये एक सिंह के लिए ही बनी हूँ, मैं एक गिद्धड़ों के लिए नहीं बनी हूँ। तो होता, कई बार होता है, जैसे कोई माता जी बहुत सुंदर है तो उसको लगता है कि मुझे कोई अच्छा पति मिले, अब इतना तो बने यार, अब इतना मेकअप किया है, कोई अच्छा पति मिले, पता काला कलूटा मिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं। और जो आदमी रहता है उसके पास बहुत धन होता है या बहुत विद्या, अच्छी नौकरी, तो वो भी सोचता है कि मुझे सुंदर लड़की मिले, भाई अब इतना कमा ही लिए हैं। तो हालांकि सबसे बड़ा जोक ये है, कोई भी मिले परेशानी उतनी ही है। ठीक है, आपको गोरा हाथी मारे या काला हाथी मारे, मारेगा तो हाथी ही। तो ऐसा है। तो माता जी ने एकदम मस्त, रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा कि मैं तुम्हारी हूँ, ये हूँ, ऐसे पढ़ सकते, इसमें लेटर तो होना चाहिए ऑनलाइन, पता नहीं जैसे दसम स्कंद में लेटर बाय रुक्मिणी टाइप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेटर बाय रुक्मिणी टू कृष्ण। हाँ ये रहा। हाँ बहुत सुंदर लेटर है, थोड़ा पढ़ लेते हैं अगर उसमें से जैसे रुक्मिणी जी का वर्णन आया है। तो जब वो पत्र भेजा, एवर सिंस आई हैव हर्ड अबाउट यू, जब से मैंने आपके बारे में सुना है। देखिए मतलब भक्ति जो है श्रवण से चालू होता है। माता ने दर्शन नहीं किए थे, लेकिन श्रवण मात्र से कि अरे वहाँ कृष्ण है, वो ऐसा है वैसा है, ये श्रवण करने मात्र से उन्हें प्रेम हो गया था। उन्होंने कहा, एवर सिंस आई हैव हर्ड अबाउट यू माय लॉर्ड, आई हैव बिकम कंप्लीटली अट्रैक्टेड टू यू। मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ। विदाउट फेल प्लीज कम बिफोर माई मैरिज टू शिशुपाल एंड टेक मी अवे। इससे पहले ये शिशुपाल ने क्या किया था, रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, भीष्मक उनके पिताजी हुए, रुक्मी को कहा था और रुक्मिणी सेट कर दिया शिशुपाल से शादी। हाँ रुक्मी भी थोड़ा बदमाश टाइप का था, तो रुक्मी से वो सेट हो गया था। तो बोले शिशुपाल मुझसे शादी करे से पहले आप आइए एंड टेक मी अवे। इफ यू डू नॉट शो मी दिस फेवर, अगर आप ये मुझे नहीं दिखाते, आई विल गिव अप माई लाइफ बाय फास्टिंग एंड ऑब्जर्विंग सीवियर वाउज। अगर मुझे ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी भूखा रह के। मतलब माता जी लोग एक ही अस्त्र है, ब्लैकमेल। देन परहैप्स इन माय नेक्स्ट लाइफ आई विल बी एबल टू ऑब्टेन यू। इस जन्म में नहीं तो मैं अगले जन्म में तुम्हें प्राप्त कर लूंगी। ये रुक्मिणी माता का लेटर है। और ये इसमें एक्चुअली इतना ही लेटर नहीं है, बड़ा लेटर होना चाहिए, पर इन्होंने वो दिया है कि मेरा जो है वो सिंह के लिए है, लायन, और ये जो है जैकल है। क्योंकि ये श्लोक मेरे को वेदाभ्यास में सीरीज आएगा, कुछ काम करेगा तो मैं देता हूँ, एक मिनट आपको। हम्म,
मुश्किल है, वो कहाँ है, कोई भी बड़े। चलो ठीक है, जो भी है वो बड़ा चैप्टर है, और मेरे को लगता है आप ये पढ़ना है तो आपको ये वाला चैप्टर पढ़िए। दसम स्कंद का आप पढ़ सकते हैं 52वां चैप्टर। दसम स्कंद का 52वां चैप्टर होमवर्क है आप सबके लिए। आप ये पढ़िए, उसमें रुक्मिणी जी का जो पत्र है वो आएगा। अब ये श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस प्रकार फिर भगवान ने रथ क्या वो ब्राह्मण को दिया, और उसमें ये लिखा था कि मैं उस मंदिर में पूजा करने जाऊंगी विवाह से पहले। हाँ ये देखिए वहाँ पे लेटर पर, रहने दीजिए लेटर। तो मैं जब जाऊंगी तो वहां मैं मंदिर में जाऊंगी, वहीं जो होना है होगा। हाँ, तो ब्राह्मण जो है उस माता जी का एक कॉन्फिडेंशियल ब्राह्मण था, ब्राह्मण का काम है, उसने लिया पत्र, कृष्ण तक पहुंचा दिया। कृष्ण ने रथ तैयार किए। बलराम जी समझ गए कि ये रथ लेके जा रहा है अमरावती की तरफ, कुछ न कुछ बड़ा हादसा होने जा रहा है। तो बड़े भाई को मालूम रहता कि छोटा भाई का नेक्स्ट मिशन क्या है। और क्योंकि इसलिए लक्ष्मण थे ना जब, तो राम जी के साथ उनको 14 साल बिना आग का पत्नी हिलाए वो सेवा की है। ऐसे नहीं करोड़ों साल तक उनका सेवा हो रहा है, उन्होंने किया ऐसा है। आज हम कानपुर में यही लव कुश यही रहे थे ना बिठूर में। तो वहां से उन्होंने क्या कहते उसको, कहाँ थे, बिठूर पहुंच गया, उन्होंने कहाँ आना पड़ेगा। तो हाँ, तो बलराम जी समझ गए। तो लक्ष्मण ये जानते थे जब वो छोटे थे, तो बोले अगला जब अवतार होगा तो मैं बड़ा बनूंगा, ये आपके अंडर रह के नखरे मुझे सहे नहीं जाते। हाँ, क्योंकि माता सीता ने बोल दिया जब राम जी मरीचि के पीछे गए थे, हिरण के पीछे, तो वो मरीच आवाज निकाला था, लक्ष्मण बचाओ। राम जी नहीं बोले थे, तो लक्ष्मण जी समझ गए डुप्लीकेट आवाज है। सीता बोलती है अच्छा तुम्हारा मेरी पे मुझे बुरी नजर है इसलिए तुम यहाँ रुके हो। तो भड़क गए हो, बोले ये सब अपशब्द सुनने से अच्छा होगा कि मैं जाके निकल जाता हूँ। तो लक्ष्मण रेखा लगा के चले गए। तो बोले इस बार मैं बड़ा बनूंगा। तो बलराम जी के रूप में आए और समझ गए कि ये जा रहा है तो जरूर बहुत बड़ा कुछ तो करने जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब आप दोनों आ जाओ, आप बैठिए, आपको चेयर चाहिए इधर आ जाओ। तो 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 उन्होंने देखा, तो बलराम जी पीछे से गए और वो सेना लेके गए थे। कृष्ण गए और सीधा उस मंदिर में प्रवेश किए उसी समय में मुहूर्त पे। आज सीधा रुक्मिणी को रथ पे बिठाया और लेके चले गए। और शिशुपाल बोलता है, शिशुपाल गुस्सा क्यों नहीं करेगा, उसको उसका होने वाला शादी छोड़ के ये वो करके वो तलवार उठाने लगा। युद्ध हुआ, बलराम जी पीटे पाटे, और रुक्मी को, जो रुक्मिणी का भाई है, क्योंकि वो साले साहब लगेंगे ना, तो मार नहीं सकते, तो उसको आधा सर मुंडवा दिया, आधा मूंछ मुंडवा दिया। एक क्षत्रिय के लिए इतना काफी है। जो दंड दिया जाता है, तो ब्राह्मण को केवल राजा दंड देता, अगर कोई ब्राह्मण गलती कर दे, अपराध कर दे, तो वो राजा को इतना करता है, ओ मतलब इतना ही वो ब्राह्मण के लिए काफी था कि अपमान, घोर अपमान। और क्षत्रिय को मारते नहीं थे, मूंछ है ना वो मुंडवा दिया और एक करके से बाजार घुमा दिया, खत्म। उसके बाद वो अपने अभी मतलब बेइज्जत फील हो जाता है। वो वैश्य है, उसको मूंछ मुंडवाइए नहीं तो हाँ हूँ करिए, उसको पैसे से मतलब है। तो बनिया का पैसा ले लो, नहीं मालिक नहीं, मैंने झुक जाता है। और जो शूद्र है इसको आप तीनों करिए कोई मतलब, उसको पैसे ले लो फिर बदमाशी करेगा, तो उसको थोड़े कोड़े देने पड़े, चटक नहीं 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 करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए सबको अलग दंड होता था। तो यहाँ पे रुक्मी को उतना करके छोड़ दिया। लेकिन फिर जब घर गए तो रुक्मिणी को समझाया कि देखो क्यों उसको दंड किया ऐसा। तो वो समझ गई, और फिर वो रुक्मिणी जी रही। तो रुक्मिणी का एक विवाह अपने आप में वो था। लेकिन रुक्मिणी और सारे जो रानियां थी 16,108, ये सब लोगों ने एक चीज का अनुभव किया था कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण 16,108 में विस्तार थे, और सभी महलों में वो अपनी अपनी रानियों के साथ रहते थे। और उनको 10 बेटा और एक बेटी था। अब उनके 10 बेटों को 10-10 बेटे और एक बेटी था। इसलिए आप किधर भी जाए, आज भी क्रिकेट टीम में 2-2 यादव खेल रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं भी जाइए आपको यादव मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये जो है ना वो यहूदी है, वो भी सब यादव ही है। तो हाँ, तो यादव को सत्ता में रहना चाहिए, पर रह के कृष्ण का काम करना चाहिए।
हाँ, तो भगवान ये नहीं जाते अपना सरवन छुड़ा दिया, लेकिन जो यदु के भक्त हैं वो उनको यादव कहते हैं। मराठी में उनको जादव कहते हैं और गुजरात में जडेजा। तो वैसे जडेजा भी खेलता है, जादव भी, केदार जादव भी प्लेयर है, तो यादव ज्यादा लोग है प्लेयर, उनमें वो रजोगुण होता है, क्षत्रिय होते हैं। तो वहां पे कृष्ण ने अनुसार, रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने, सबने अनुभव किया 16,108 रानियों ने। उसमें सिर्फ सत्यभामा ऐसी थी जो मुंह फटती सीधा बोल देती थी, बाकी लोग मुंह फुला के बैठ जाते थे, कुछ नाराज हो जाते थे। सबने एक अनुभव किया कि कृष्ण सोते तो साथ में है, लेकिन नाम किसी और गोपी का लेते, कोई राधे राधा करके, राधिका, राधे राधे, रात को चिल्लाते थे। अब सोचो पत्नी साइड में सोई है और किसी और पति, किसी और माता जी का नाम ले रहा है, तो कैसे चलेगा। वो गुस्सा होके एक बार तो रुक्मिणी भाग के भी चली गई थी, फिर उसको वापस मना के लाया गया। तो लास्ट में सत्यभामा ने बोला एक काम करते हैं, हम लोग मीटिंग रखते हैं, सामूहिक रूप से इसको पूछते हैं। तो सारे के सारे 16,108 जो रानियां थे एक साथ आ गई। सत्यभामा ने कहा कि हमें आपसे मीटिंग करना है। समझ गए भाई ऐसे क्या मीटिंग, बुलाया उनको, बैठाया, और सब एक साथ 8 रानियां आगे, बाकी 16,000 पीछे थी। बोले ये बताइए, ये क्या समस्या है आपको हम लोगों से कि आप किसी और का नाम लेते हैं। बोलते क्या, मैं राधिका, फिर वहां से भी वो तंत्री में चले गए। बोले अरे ये नाम लेते हैं, यहाँ भी जिन दिन दहाड़े गायब हो रहा है। तो बोलते देखो ऐसा है, राधिका का प्रेम इतना अनकंडीशनल है और इतना प्योर है, वो मुझे और कहीं मिला नहीं। तो मैंने सोचा भी द्वारका आया हूँ, उसे मिल नहीं सकता, तो आप 16,000 रानियों को शादी करूंगा तो सब में एक एक गुण मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप सबके साथ रहने के बाद पता चला कि उसका आपके सारों का मिला के उसके एक कण मात्र भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ, तुमको बता भी नहीं सकता, हम मुझसे रहा भी नहीं जाता। सब लोग समझ गए कि भैया ये बहुत महाभाव में है भगवान। तो तब से उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। बोलते उनका जो प्रेम है वो बहुत निर्मल है। तो राधा रानी इसलिए महान मानी जाती है, भगवान के लिए निर्मल वो प्रेम। तो यहाँ पे उद्धव कह रहे हैं कि इस प्रकार मेरे जो कृष्ण हैं, ये उधर जाके इन्होंने रुक्मिणी को ले आए, जैसे गरुड़ जी जो अमृत का अपना अधिकार है ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, बस हो गया। वंस मोर, अरे वाह, अरे वाह, ये तो मुझे वर्स फोर, पहले हमको लगा बस, आज मुझे बाद में सुनाई दिया वंस मोर, बाद में उसे वर्स फोर। वाह, तू पढ़ेगी श्लोक, आता है? ठीक है, तू तू सुनाने वाली है ना बाद में श्लोक, ठीक है। ये बच्ची कुछ सुनाएगी भी बाद में, आप लोग जाना नहीं। ठीक है, वैसे 9:15 हो गया है, ऐसा करते हैं यहाँ रुकते हैं हम, बाकी श्लोक कर लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। पहले तू कुछ सुना, क्या सुनाएगी बता, क्या सुनाएगी। ये आज हम रतन प्रभु के यहाँ आए, जो लेट है उनको दिखा दूं। ये इनका अल्टर है, बहुत सुंदर राधा रमन जी का इनका अल्टर है, देखिए ये इन्होंने वो हरी जो फ्रेम कर रखा है। हरि हाँ, ये उनके बोल, लक्ष्मी हरि नारायण जी बोल। हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, हरी बोल, और ये हरी उनका बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। हमारे राजे भोला प्रभु जो ऑनलाइन रहते हैं, ये रतन जी हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जिन्होंने दंडवत इतना प्रणाम। सारा फूल और पुष्प पहनाए हैं, ये हमारे सब कानपुर वासी भक्त है, प्रभु जी भी है, राजेश जी। ये इनके 2 सुपुत्र और पुत्री, गौरांगी और चैतन्य, ये माता जी हमारे। तो यहाँ पे आज कानपुर आए, प्रभु जी 1.5 साल से बुला रहे थे, मेरे समय नहीं मिल रहा था, तो कल मैंने कैसे तैसे अपना शेड्यूल को हिला दिया। कल रात को बैठा, सुबह आया, फिर आज रात को बैठिए, कल सुबह रांची कर देंगे। सुनाएगी बेटे, सुनो चलो, आज यहाँ आ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, चलो सुना दो, यहाँ कैमरा में देखो, सुनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं वन्दे
श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री विशाखा नाम विष्णु पादाय माइक दे दीजिए प्रभु जी, आवाज सुन ले आ रही है। बोलो ना, तुम बोलो। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरुक्तेशवादी वाक्षात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। चैप्टर हरि बोल प्रभु। बोल गीता भी सुन। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 कुतस्तु वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारजिष्टं सवर्यं कीर्तिं करमर्जुनम् कीर्तिकरमर्जुन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। वह उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्तव्यहं पुनर्जन्म नाति मामेति सुअर्जुन। इसका अर्थ है, जो मेरे आविर्भाव तथा प्रकृति के कर्मों को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर पुनः भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 65 मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशिशत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। इसका अर्थ है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। चैप्टर नंबर हरे कृष्णा कर दो हरे कृष्णा। नंबर 2 वर्स नंबर 12 पॉइंट न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयन्तः परम्। इसका अर्थ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि 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 बोल। शुरू कर रहे हैं यहाँ पे प्रचार। हरि बोल करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। यस हरे कृष्णा जी। मैं आपको कॉल करूंगा क्लास के बाद। अच्छा, आप वो बॉम्बे वाले आशा माता जी के, और एक आशा माता जी कानपुर। प्रभु जी, मुझे भी बात करनी है आपसे। हाँ, आप ही को कॉल करना हाँ, है। मुझसे कोई गलती अभी हुई है कानपुर में- क्या प्रभु जी? आप बिना मुझसे मिले नहीं जा सकते। अभी बता रहा हूँ, सुनिए।
अभी मैं प्रभु जी को बोला मैं आया हूँ, पहले हम माता जी को कॉल करेंगे क्लास के बाद। पूछिए उनको, भाई बताओ भाई बताओ। मैंने बोला कि नहीं अभी कहा क्लास के बाद में आपको बाबा बता दो भाई, बम फूट जाएगा। बताओ ठीक से, क्लास के बाद में आपसे बात करेंगे, कॉल करके हाँ मैं आपके प्रभु पास आने वाला हूँ। मैं नहीं, बिल्कुल आपके पास प्रभु आने जी, आप वाला हूँ। कहाँ हैं, मैं लेने आऊंगी। हाँ हाँ, ये लोकेशन भेज देंगे हम आपको। बिल्कुल प्रभु जी, मैं भैया आपको लेने आऊंगी। माता जी लोगों से पंगा नहीं लेता मैं। यस, ओके। किसी क्वेश्चन? अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये Yes. आपने बताया राजनीति मतलब कहाँ पर हमें भेद करना है और कहाँ पर भेद नहीं करना है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी थोड़ा। हाँ, जैसे आइडियोलॉजीज होते हैं, राजनीति जो है वो आइडियोलॉजी पे चलता है, विचारधारा। जैसे अमेरिका है, ये अर्थ प्रवृत्त देश है, कैपिटलिस्टिक मॉडल है। तो कैपिटलिस्टिक मॉडल में रिलीजन पीछे हो जाएगा, धर्म करने के लिए आपको मिलेगा भी नहीं भी। और उनके उनके कैपिटलिज्म में फायदा वाला जो पाप है, पाप करके जो फायदा, उसमें आपको सहभागी होना पड़ेगा। तो वो आइडियोलॉजी होगी। अगर आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ धर्म प्रधान है, तो धर्म प्रधान है तो यहाँ अर्थ को पीछे गौण रखना पड़ेगा। तो ये एक आइडियोलॉजी है। चाइना में एक आइडियोलॉजी है क्या, ये हम लोग रूल करेंगे तुम लोग गुलाम की तरह रहो, जो दे रहे हैं चुपचाप खाओ पियो रहो, हल्ला नहीं करो। अब बाकी लोगों को हैक करो, यहाँ पे रख दो उनका माल चुरा के, सारा प्लास्टिक बना के बेचो। तो हर एक अपना आइडियोलॉजी होता है। तो सबसे हाईएस्ट आइडियोलॉजी जो है वो वैष्णव मोनार्क है। मोनार्क, मोनार्की सिस्टम विद वैष्णविज्म, जो राजा परीक्षित करता है। ऑब्वियसली ये आइडियोलॉजी नहीं भी है, तो भी हमको ये देखना चाहिए कि हम किस आइडियोलॉजी को अलाइन कर रहे हैं। तो हमें वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा धन, हमारी शक्ति, हमारा सारा किया करा है उस आइडियोलॉजी को लग जाता है। तो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरी बोल। ओके, बाकी लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, कल मैं ट्रेन में रहूंगा, परसों क्लास ले लेंगे। ये गोविंद जी, आपको क्वेश्चन है? गोविंद जी, हरे कृष्ण। गोविंद प्रभु आपको क्वेश्चन है? हाथ रेज किया आपने। हरे कृष्णा। जी, गोविंद प्रभु को नहीं तो मनोज जी आप पूछ लीजिए। प्रभु जी आज कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, नितिन जी आपका हाथ ऊपर है, कोई क्वेश्चन? ओके, तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरि बोल। जय हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा माता जी। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो ऑर्डिनल कंपनी है ना, हाँ ये प्रभु जी बताएंगे आपको, रुकिए। जी जी, हरे कृष्ण। जी जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हम लोकेशन भेज देंगे, करंट लोकेशन। यार नो प्लीज स्टेट में। जी जी, क्या जी जी, कल मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। प्रभु जी का नंबर भी मैसेज कर देता हूँ, लोकेशन भेज दे रहा हूँ। ऐसा रहता है, अब मेरे को कितने घरों में खाना खाना पड़ेगा, देखो पेट एक पानी अनेक। कौन सा लोग है? प्रभु जी
कौन सा नंबर? टाइप 1 ऐसे देखिए, टाइप 1। सभी प्रभु जी, सभी सभी भक्तों, माता सभी वैष्णव जी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को भी मेरा दंडवत सभी प्रणाम। वैष्णव को हरे